हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। आज का टॉपिक है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, हिंदी में आघूर्ण जनन फलन। मतलब क्या है कि ऐसा फंक्शन जो मोमेंट्स को जनरेट करे, मतलब आघूर्ण को बनाए, ऐसा फंक्शन निकालेंगे और वो अपने को मोमेंट्स देगा। क्योंकि अभी तक अपन क्या कर लेते हैं म्यू वन, म्यू टू, म्यू थ्री, म्यू फोर या डैश वाले, इन सबको अपन निकाल रहे थे अलग अलग करके। तो यहाँ क्या होगा, एक ऐसा फंक्शन मिल जाएगा जिसमें खाली वैल्यू पुट करने पे, मतलब डिफरेंशिएट करके वैल्यू पुट करने पे अपने को जो चाहिए वो, जैसे म्यू फोर तक निकाल सकते हैं। अगर अपने से पूछ लिया जाए म्यू टेन डैश, तो ये निकालना बहुत भारी पड़ जाएगा। लेकिन अपन ऐसा फंक्शन बनाएंगे जिससे 10 क्या 100 भी निकाल सकते हैं, ज़्यादा भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन? मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है कि ऐसा फलन है वो जो उसके आघूर्णों का जनन करता है। माना मतलब किसी विचर की प्रायिकता बंटन का आघूर्ण जनन फलन वह होता है जो उसके आघूर्णों का को पैदा करे या जनन करे। ठीक है, तब ऐसा फंक्शन जो मोमेंट को जनरेट कर ले वो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन कहलाता है। अब परिभाषा तो ये हो ही गई। अगर एग्जाम में आ जाती है तो उसको कैसे लिखना है, तो इसकी डेफिनेशन, किसी विचर x, कोई भी रैंडम वेरिएबल x की एक असंतत प्रायिकता बंटन, प्रायिकता बंटन का बिंदु a के परिध आघूर्णजनक फलन, शॉर्ट में अपन इसको एमजीएफ बोलेंगे, जिसे एम ए टी से डिनोट करते हैं, मतलब प्रदर्शित करते हैं। ऐसे प्रदर्शित करते हैं तो परिभाषित किस टाइप से किया जाता है इसको? एम ए टी, मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर टी ए, सॉरी एक्स माइनस ए। और एक्सपेक्टेशन क्या होती है? समेशन e की पावर टी एक्स माइनस ए प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स माइनस ए। ठीक है, या पी एक्स वन के दो, पी एक्स आई के दो, जो भी है, ये पी एक्स आई एंड आई वन टू एन, ये तुम्हारा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन होता है। तो किसी का भी मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालेंगे अपन, वो कैसे निकलेगा? e की पावर टी एक्स माइनस ए की एक्सपेक्टेशन निकालेंगे तो वो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकल जाएगा। निकलेगा कैसे, ये देखते हैं। तब देखो, इसको अपन पूरा खोलेंगे, एम ए पी, ये समेशन आई इक्वल टू 1 टू एन, तो बाहर इसको खोलेंगे। सबसे पहले क्या आएगा? 1 प्लस टी एक्स माइनस ए प्लस टी स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ऐसा ये
चलता जाएगा एंड पी एक्स आई सबकी एक एक पी एक्स वन वाले की क्या होगी पी एक्स वन प्रोबेबिलिटी से बस मल्टीप्लाई करना है, एक्सपेक्टेशन मल्टीप्लाई करते हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या होती है समेशन एक्स पी एक्स, तो यहाँ एक्स की जगह क्या है e की पावर टी एक्स माइनस है, तो बस ये क्या है यहाँ पर एक्स आई चल रहा है तो यहाँ पर एक्स आई ही करो। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और सन को भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले इसको करेंगे आई वन टू एन पी एक्स आई, ये फर्स्ट। सेकंड वाला टी से तो कोई मतलब नहीं है, तो टी बाहर आ जाएगा एंड सम आई वन टू एन एक्स आई माइनस ए पी एक्स आई प्लस टी स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल बाहर सम आई वन टू एन एक्स आई ए का स्क्वायर पी एक्स आई डैश डैश डैश, जितना चल सकता है उतना चलेगा। अब ये क्या है प्रोबेबिलिटी है, टोटल प्रोबेबिलिटी बन जाएगी पी एक्स वन पी एक्स टू, तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है वन प्लस टी, ये क्या हो जाएगी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई माइनस ए, किसी की होगी या ये तो सम हो जाएगा ना, एक्स माइनस ए हो जाएगा प्लस टी स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल, ये हो जाएगी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। आगे ठीक है, अब ये वन प्लस टी ये क्या होता है म्यू वन डैश प्लस टी स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल म्यू टू डैश सो ऑन आगे, ठीक है। यही अपना क्या होता है एम ए टी। अब इस पूरे फंक्शन में अपने पास म्यू वन डैश भी है म्यू टू डैश भी है, ऐसे म्यू थ्री डैश भी होगा, जहां तक जा सकता है वहां तक करेंगे। अब इसको कंबाइन में कैसे लिख सकते हैं, कंबाइन में अपन इसको लिखेंगे म्यू डैश आर, अगर अपने को निकालना है ये फॉर्मूला याद रखना, म्यू डैश आर कैसे निकलेगा कि जोन सा अपने को चाहिए डी की पावर आर है, डी आर नहीं है, मतलब अगर टू चाहिए तो डी टू डी टी स्क्वायर, किसका करना है एम ए टी का, डिफरेंशिएट करो और टी इक्वल टू 0 पुट कर दो। जैसे फर्स्ट का देखना है तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा एम ए टी का फर्स्ट करो, तो यहाँ पर करेंगे तो ओनली क्या आएगा ये आएगा म्यू वन डैश टी इक्वल टू 0 पर टी है तो म्यू वन डैश ही आएगा। ऐसे यहाँ पर टी स्क्वायर तो टू टी टी इक्वल टू 0 रखेंगे तो वो आगे आ जाएगा। अब ये होता है अपने पास म्यू डैश आर निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। अब क्या है कि ये एम ए टी है, ऐसे अगर ए इक्वल टू 0 मतलब मूल बिंदु पर हो तो क्या हो जाएगा ये एम जीरो टी, एम जीरो टी में क्या हो जाएगा यहाँ से एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर टी एक्स हो जाएगा समेशन ई की पावर टी एक्स एंड पी एक्स। सेम अगर ए इक्वल टू मीन निकल जाए मतलब माध्य हो ए की जगह, तो ये हो जाएगा एम एक्स बार टी हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर टी एक्स माइनस एक्स बार, ये हो जाएगा समेशन ई की पावर टी एक्स माइनस एक्स बार और टी एक्स। अब इससे जो निकलेंगे वो निकलेंगे अपने सेंटर मोमेंट्स, सेंटर मोमेंट्स केंद्रीय आघूर्ण, जो अपन किससे डिनोट करते थे म्यू आर, ठीक है। एमएटी से जो निकालेंगे किसी के अकॉर्डिंग, मतलब किसी ए के परी का निकाल रहे हैं तो डायरेक्टली निकल जाएगा, तो म्यू वन डैश अगर मूल बिंदु के तो ए इक्वल टू 0 रख देंगे। अगर अपने को सेंटर मूवमेंट चाहिए, सेंटर मूवमेंट अपने को चाहिए
ए इक्वल टू एक्स बार रख देंगे। तो इससे सिर्फ एक फंक्शन से अपन तीनों निकाल सकते हैं, इसलिए इसको कहते हैं मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। अब इसके आगे देखते हैं इनके रिलेशन। देखो रिलेशन बिटवीन MAT एंड M0T, रिलेशन बिटवीन M0T एंड MAT, इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या होगा? सिंपली फॉर्म, सबसे पहले MAT देखते हैं, ये क्या होता है, या पहले M0T निकाल दो, बात बराबर ये होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ ए की पावर t x I माइनस a, यही होता है। इसको और खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ ए की पावर t x I माइनस a p x I। अब यहां से कर लो इसको, e की पावर माइनस टी ए, ये तो बाहर आ सकता है क्योंकि i यहाँ से जब i चलेगा तो यहाँ क्या बचेगा, सम e की पावर टी एक्स आई पी एक्स आई आई, ये किसका होता है, M0T का। बस यही रिलेशन होता है M0T और MAT में। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास मूल बिंदु और स्केल में परिवर्तन पर MGF का होगा। अगर MGF में मूल बिंदु व स्केल का क्या प्रभाव पड़ता है, MGF ओरिजिन एंड स्केल का इफेक्ट क्या पड़ेगा MGF पर, वो अपने को चेक करना है। तो इसमें सिंपली एक नया वेरिएबल मान लेंगे अपन कि माना u इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन एच, ठीक है। मूल बिंदु से ट्रांसफर किया अपन ने, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी a प्लस एच यू, ठीक है। तो अपन निकालते हैं, यहाँ पर x क्या है, जहाँ x जो है वो x1 x2 xn एंड और u क्या है, u1 u2 un, तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, सबकी वही रहेगी p1 p2 pn। तो इनकी प्रायिकता p इक्वल टू p1 p2 pn, इनको से ट्रांसफर किया है, स्केल बढ़ाया, लेकिन प्रोबेबिलिटी तो वही रहेगी, तो x1 की भी यही रहेगी, u1 की वही रहेगी p1। अब आगे क्या करना है इनको, अब M0T से स्टार्ट करेंगे क्योंकि x माइनस है तभी तो यूज होगा, अपन मूल बिंदु से निकाल रहे हैं, तो मूल बिंदु का क्या होता है M0T, तो M0T का क्या होगा, ये हो जाएगा e की पावर t x I p x I, एक्सपेक्टेशन लिख के बाद में यही लिखते हैं तो यही आएगा। अब x की जगह वैल्यू क्या रख सकते हैं अपन, ये रहा यहाँ पर समेशन i e की पावर t a प्लस एच यू और पी आई, पी आई से लिखना है क्योंकि यहाँ पर u का फंक्शन हो गया है, लेकिन प्रोबेबिलिटी तो सेम ही रहेगी, इसलिए x की प्रोबेबिलिटी यही होगी और u की भी यही रहेगी। अब जो जो काम नहीं आ रहा उसे बाहर निकालो, तो e की पावर टी ए, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ e की पावर एच यू टी एच यू और पी आई, ये M0T। अब क्या करते हैं अपन, t की जगह t बाई एच करते हैं, t इक्वल टू
P/H रखने का। तो ये हो जाएगा m0 P/H, ये हो जाएगा E/AT/H, और ये हो जाएगा e⁻TU/PI। तो ये हो जाएगा m0 P/H AT/H, ये I चल रहा है यहाँ पर, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, m0, ये हो जाएगा MUT। इसी का फंक्शन बन गया है, पहले x का था, अब mu का बन गया है m0, सॉरी यहाँ क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा m0 ही है ये, तो ये हो जाएगा p, एंड किसके ऊपर है ये u, ये किसके ऊपर है, x के ऊपर, क्योंकि अपन ने x से लिया है। दोनों में चाहो तो निकाल के सकते हैं, इसको अगर निकालना चाहे तो m0t, अगर u पे है तो ये हो जाएगा e⁻AT/H x। ये मूल बिंदु और स्केल पे इफेक्ट है। तो यहाँ पर मूल बिंदु से तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है इतना, सिर्फ स्केल का इफेक्ट है। ठीक है, सॉरी, मूल बिंदु पे भी है, ए दे रखा है तो मूल बिंदु का भी इफेक्ट होगा और स्केल का भी इफेक्ट होगा। ये मूल बिंदु को डिनोट करता है, ये स्केल को डिनोट करता है। तो ये अपने मूल बिंदु और स्केल पर प्रभाव है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, अपन जब डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे आगे वहां पर बहुत काम आएगा, नॉर्मल में बहुत काम आता है। थर्ड रेट अपनी डिस्ट्रीब्यूशन पे ही है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन पे, तो ये बहुत काम आएगा, ये याद रखना चाहिए। अब आगे देखो, आगे इसके थ्योरम्स दे रखिए। थ्योरम्स, तो फर्स्ट थ्योरम होगी 8.1, वो क्या होगी, दो स्वतंत्र चरों का योग mgf उनके mgf के गुणनफल के बराबर है। दो स्वतंत्र चरों के योग का mgf उनके mgf के गुणनफल के बराबर। ठीक है, अब इसमें क्या है कि दो स्वतंत्र चर हैं mgf के, मतलब दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल दे रखे हैं, रैंडम वेरिएबल, उनका योग करके उनका फिर mgf निकाला जाएगा। तो उनके अलग अलग mgf के गुणनफल के बराबर होता है, मतलब उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। कहना क्या जाता है ये, तो सबसे पहले अपन जो जो चीजें हैं वो मान लेते हैं कि माना दो स्वतंत्र चर, कौन कौन से दो स्वतंत्र चर ले लेते हैं, माना x और y दो विचर है। किस प्रकार है, x इक्वल टू x1 x2 xn एंड y इक्वल टू y1 y2 yn। ठीक है, दो चर दे रखे हैं अपने पास, तो इनका क्या हो जाएगा, तब एक को m मान लो, एक को n मान लो, ताकि बड़ा डिफरेंस रहेगा। तब x प्लस y कितने होंगे टोटल, ये कितने मान होंगे, के mn मान होंगे। जिनके xi प्लस yj इस टाइप से होगा, x1 प्लस y1 x1 प्लस y2 इस टाइप से होंगे, तो mn होंगे टोटल। और इनको लिखेंगे कैसे, xi प्लस yj, जिनकी xi लेने की प्रायिकता pij, बताइए mn कैसे होंगे, खाली x, जैसे x1 प्लस y1 x1 प्लस y2, ऐसे x1 प्लस yn।
इसके n है, x1 के भी n टर्म्स है, तो ये n हो गई, फिर ये n टर्म्स हो गई, फिर x2 के लिए 2n टर्म्स हो जाएगी, फिर x3 के लिए 3n टर्म्स हो जाएगी, ऐसे xn के लिए कितनी हो जाएगी, mn टर्म्स हो जाएगी। तो यहाँ पर यह है x प्लस वाई के कितने मान हो जाएंगे, n n। अब दोनों डिफरेंस है, मतलब इंडिपेंडेंट है, तो ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ xi yj इक्वल टू पी एक्स आई पी वाई। क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट है तो इंडिपेंडेंट में अलग अलग हो जाता है। इसको अपन चाहो तो पी आई जे भी लिख सकते हैं, तो ये लिखा है अपन ने पी आई जे, इसको अलग अलग कर सकते हैं। अब आगे क्या करना है, इसका एम जी एफ निकालना है, क्योंकि एम जी एफ ही काम करना है। तो एम जी एफ एम ए टी या एम जीरो टी लो ताकि आसान रहेगा। इसका x प्लस वाई का ही निकालना है आपको। तो ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर t x प्लस वाई, तो ये हो जाएगा सम i j x i y j चल रहा है, तो e की पावर t x i प्लस y j और p i j, ये i j हो जाएगा, चाहो तो अलग अलग लिख लो, i का अलग j का अलग, ये हो जाएगा e t x i डॉट e t y j, अलग अलग लिख सकते हैं। p i j को किस लिख सकते हैं अपन, p i एंड p j, इस पर से लिख सकते हैं p i और p j। अब दोनों अलग अलग हैं, तो ये i t x i p i डॉट सम j e की पावर t y j p j, ये क्या हो जाएगा n जीरो t किस पे x पे डॉट n जीरो t किस पे y। ये अपने प्रूफ करना था, एडिशन प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, ये 8.1 थ्योरम है। इसको जनरलाइज फॉर्म भी कर सकते हैं अपन, व्यापीकरण जनरलाइज कैसे कर सकते हैं, जैसे n जीरो t x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये ऐसे लिख लो x1 प्लस x2 प्लस x3 जितने भी, तो ये हो जाएगा n जीरो t x1 n जीरो t x2 सो ऑन, जहाँ तक भी होगा। ठीक है, ये अपनी फर्स्ट थ्योरम थी। अब सेकंड थ्योरम क्या है, सेकंड थ्योरम अपने पास है कि यदि y इक्वल टू सी एक्स है, स्केल परिवर्तन क्या है अपने पास, तो जो n0t y का है उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं n0ct सॉरी x, क्योंकि c x पे है, तो अपने को ये 8.2 ये है, इसको प्रूव करना है। तो सिंपली जो दे रखा है वही करते हैं अपन। क्या होगा n0t ये y, इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर t y, और कैसे लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ i चलेगा e की पावर t y i t i, और y की जगह क्या रहेगा सी एक्स, तो y की जगह क्या लिख देंगे अपन सी एक्स e की पावर सी टी एक्स आई, तो ये पी आई। चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ सी टी सॉरी e की पावर सी टी एक्स ये आएगा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम n0ct, और किस पे होगा ये x पे, और यही अपने को प्रूफ करना था।
सिंपल प्रूफ था, ज़्यादा टफ नहीं था। 8.3 इसकी नेक्स्ट है कि अगर कोई u x का फलन है, यदि u x का फलन हो तो z इक्वल टू c प्लस यू है, तो x फलन हो तथा z इक्वल टू c प्लस यू हो तो ये हो जाएगा n0 p किस पे z पे, ये हो जाएगा e c t n0 p u। ठीक है, सिंपली जो अपने को दे रखा है वैसे करते हैं। n0 t दे रखा है z पे, तो ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर tz, tz z की वैल्यू क्या दे रखी है c प्लस यू, चाहो तो पूरा खोल लो, एक्सपेक्टेशन i e की पावर tz p i। अब z की वैल्यू रख दो, ये i है e की पावर t c प्लस यू एंड पी एस, तो इसमें सी टी तो कोई ये u ये z i चलेगा, यहाँ पर u i चलेगा, ये सी टी तो बाहर, अंदर क्या बचेगा i e की पावर t u i p i, इसको कैसे लिख सकते हैं e की पावर सी टी एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर टी यू, इसको कैसे लिख सकते हैं e की पावर सी टी n0 t इसका u, यही अपने को प्रूफ करना था। ठीक है, तो अपने पास ये एमजीएफ के कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक अपने पास क्या है, कोमुलेंट्स। कोमुलेंट्स अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक कि एमजीएफ के कंप्लीट है। इस चैप्टर में कोमुलेंट्स और बच रहा है, उसको करके इसके एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस